हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम्स तो आप सबके ओवर हो गए हैं, राइट? लेकिन अब आपको जैसा स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि मैम अब क्या करें, है ना? 10th हो गई है, आगे आपके पास अलग अलग फील्ड्स आ जाती हैं, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो आप लोग कंफ्यूज हो गए क्या करना चाहिए, राइट? तो आज हम लोग इस सेशन में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से जो बच्चे हैं वो साइंस ले सकते हैं, कौन से बच्चे हैं जो कॉमर्स ले सकते हैं और कौन से बच्चे हैं जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की तरफ जा सकते हैं। रेडी? तो आप सब रेडी हैं मेरे साथ? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जी हाँ, तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शंस होते कौन कौन से हैं, है ना? 10th आपने दे दी, बोर्ड्स के एग्जाम हो गए, आपके पास 3 साइड सबसे पहले आती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी साइंस, जिसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक होता है नॉन मेडिकल और सेकंड होता है आपका मेडिकल। ठीक है, नॉन मेडिकल में कौन से बच्चे होते हैं? जिनके पास मैथ्स होता है या फिर जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं आगे, राइट? और मेडिकल के बच्चे होते हैं जो लेते हैं बायो। ठीक है, ये आपके पास साइंस की 2 फील्ड्स हो जाती हैं। उसके बाद आपके पास आता है कॉमर्स। कॉमर्स में बेसिकली वो बच्चे जाते हैं जिनको बैंकिंग फील्ड में जाना होता है, या सीए, राइट? सीए सुना होगा ना आपने, चार्टेड अकाउंटेंट। उस वाली फील्ड में जो बच्चे होते हैं वो जाना चाहते हैं, वो लेते हैं कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स ना आपकी बिल्कुल एक अलग फील्ड हो जाती है, उसका बैक से आपका कोई लिंक नहीं होता है। साइंस क्योंकि आप 10th तक पढ़ के आए हो तो उसी का आगे फॉरवर्डेड वर्जन है, और जो कॉमर्स है वो बिल्कुल अलग, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी, राइट? और उसके बाद आपका आता है आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज। जो बच्चे आपके आप बोल सकते हो कि आईएएस या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज साइड जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे आर्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर कि अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप आईएएस बन सकते हो, है ना? लेकिन क्या होता है, ज्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं इस फील्ड को अगर आपको यहाँ जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये है आपका आईआईटी। तो हमने देख लिया 3 फील्ड हैं हमारे पास, लेकिन आईआईटी जो है वो कौन से बच्चे जाते हैं, है ना? नाम से पता चल रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, साइंस में कौन से वाले? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जिनके पास क्या होता है? मैथ्स, या फिर जो बच्चे मैथ्स को पसंद करते हैं वो बच्चे नॉन मेडिकल वाली फील्ड लेते हैं, और वो बच्चे आगे फिर जाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ठीक है, जैसे कि आपका आईआईटी, मेन फोकस उनका आईआईटी ही होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, जैसे एनआईटी आ जाता है, और भी बहुत सारे जो आपके टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं वो आ जाते हैं, लेकिन मेन प्रेफरेंस किसे देते हैं? आईआईटी। तैयारी हर कोई आईआईटी के लिए करता है। और कौन सा एग्जाम देता है इसके लिए? एग्जाम वो देते हैं आपका जेई मेंस, और ये क्लियर होने के बाद देते हैं जेई एडवांस। ठीक है, इस एग्जाम को दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से भी माना गया है। ठीक है, तभी तो ये सब क्लियर करने के बाद ही तो यहाँ जाने का मौका मिलता है। और जब आप आईआईटी में पहुंच जाते हो तो आईआईटी में पहुंचने के बाद क्या होता है? बड़े अच्छे अच्छे पैसों का पैकेज मिलता है सबको, है ना? तो ये था आपका साइंस स्ट्रीम का नॉन मेडिकल, जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आप लोग इस फील्ड को अपने लिए चूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, इसी में हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट मेडिकल। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से मेडिकल लेना चाहते हैं, यानी कि साइंस से मेडिकल, और मेडिकल कौन बच्चा लेगा? जिसको बायो पढ़नी है भाई, बायो वाले, डॉक्टर बनना है ना? डॉक्टर बनना है तो जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं उनका सबसे पहला टारगेट क्या होता है? एम्स। बहुत सारी जगह है, बट एम्स दिल्ली को बच्चे जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि टॉप यानी कि नंबर 1 पे एम्स दिल्ली आता है। ये आपको नजर आ रहा होगा। आपको डॉक्टर बनना है, आपको नर्सिंग फील्ड में जाना है। बहुत सारी गर्ल्स होती है जिनको होता है कि मैम हम लोग नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारी गर्ल्स ऐसी भी होती हैं जो बाहर की कंट्रीज में जो है वो उस फील्ड में जाती हैं। तो आप सभी क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से जो बायो वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे? एम्स को टारगेट करेंगे, और कौन सी फील्ड चुनेंगे? साइंस की मेडिकल फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग कॉमर्स पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कॉमर्स कौन से बच्चे चुनते हैं? जो लोग फिनेंस या फिर बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये वाली साइड है।
तो या तो आप सीए या बैंकिंग। लेकिन इसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं जो आप एक तरीके से बोलते हो कि बिल्कुल नया है, आपने कभी नहीं पढ़ा, आपने अकाउंट्स कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। दूसरा आपका आता है बिजनेस स्टडीज, दूसरा आपका आता है बिजनेस स्टडीज, और तीसरा आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा बहुत बेसिक है वो आप लोग 9th और 10th में पढ़ के आते हो, बट ये वाला जो इकोनॉमिक्स होता है बहुत एडवांस होता है, ठीक है। ये 3 मेन सब्जेक्ट हैं जो आप इस फील्ड में पढ़ते हो। जिन बच्चों को बैंकिंग, सीए, फिनेंस फील्ड में जाना है वो बच्चे इस स्ट्रीम को चूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाती है हमारी फील्ड आर्ट्स, यानी कि ह्यूमैनिटीज। कौन बच्चे दिख रहा है? यूपीएससी कौन कौन जाना चाहता है आप में से सिविल सर्विसेज में, है ना। तो ये वही है जिन बच्चों को, इसमें आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे अभी तक 10th तक तो आप क्या करते हो ना, एसएसटी पढ़ते हो, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या होते हैं, आपके पार्ट डिवाइड होते हैं, कौन कौन सा, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। लेकिन इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें तो आपके ये एसएसटी के पार्ट है सारे, लेकिन इसमें आपका हिस्ट्री जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट। इसी तरीके से बाकी भी आपके जो है वो सब्जेक्ट्स हो जाते हैं आर्ट्स में। और जो बच्चे आईएएस और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस फील्ड को चूज करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है क्या, जो बच्चे साइंस से पढ़ते हैं ना और जो कॉमर्स से पढ़ते हैं वो लोग भी ना बाद में इधर आ सकते हैं, ठीक है, घूम फिर के सब आ जाते हैं इधर ही एंड में। तो ये वही वाली फील्ड है। तो जिन बच्चों को हिस्ट्री, पॉलिटी या इन सारी चीजों में इंटरेस्ट है वो बच्चे आर्ट्स फील्ड को चूज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेशन। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें बची है वो मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना, क्या करेंगे कि अगर दोस्त ने मेरे ये फील्ड ले ली तो मैं भी यही फील्ड लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट आपको पसंद है आप उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो फील्ड है उसको चूज करेंगे। साइंस, आपकी आर्ट्स और आपकी कॉमर्स। मैथ्स, बायो वाले बच्चे इधर, ह्यूमैनिटीज को पसंद करने वाले बच्चे यहाँ, और आपके बैंकिंग और सीए को पसंद करने वाले बच्चे कॉमर्स में, ठीक है। तो आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है, राइट। आप सभी को अपने सब्जेक्ट अपनी पसंद के अकॉर्डिंग फील्ड चूज करनी है। किसी के प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके साइड कभी नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे घर में क्या होता है, बहुत सारे फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि बच्चे को ना साइंस लेने के लिए जो है वो फोर्स करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको समझाओ और उनको बोलो कि नहीं मम्मा मुझे ये पसंद है, नहीं पापा मुझे ये पसंद है, ठीक है। बड़ा भाई, छोटी बहन जो भी है घर में, बात करो और उनको बोलो कि नहीं मुझे ये वाली फील्ड पसंद है तो मुझे इसी में जाने दीजिए, क्योंकि मैं इसी में अपना करियर जो है वो अच्छे से बना पाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे ताकि जिसको भी डाउट है कि हमें 10th के बाद क्या करना है वो भी यहाँ से देखे और सीखे। और अब हम मिलेंगे, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।